हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आप लोग मॉडल सेट देख रहे हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज हम लोग सीट नंबर देखेंगे 36। ऑलरेडी हम लोग 1 से 35 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए, प्रश्न है कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। तो क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किए गए थे वो आपको किए गए थे जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, है ना। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप यानी रडार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रडार का फुल फॉर्म, और यह प्रश्न बार बार पूछा गया है ना। रडार का फुल फॉर्म तो देखिए, आर फॉर होता है रेडियो, ठीक है ना। आर फॉर रेडियो, रडार का ही अगर आर फॉर रेडियो, डी फॉर होता है डिक्टेशन, है ना, डिक्टेशन, और ए फॉर एंड, और आर फॉर हो जाएगा रैंकिंग। तो रेडियो, डिक्टेशन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है रडार का। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है। तो पदार्थों में जो अम्लीयता और क्षारीय का जो आकलन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो पीएच पैमान से। किससे? पीएच पैमान से। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। तो समुद्र में जो समान होता है, इक्वलिटी लवणता की जो रेखा होता है, लाइन होता है, उसको जो प्रदर्शित करता है वह आइसो 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 हेलाइन करता है ना। तो समुद्र में जो समान लवणता की रेखा होती है जिसको प्रदर्शित करता है वह किसके माध्यम से? तो आइसो हेलाइन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीकी जो टेक्निकल है वाटर जेट, वह प्रयोग किया जाता है आपका अग्निशमन, है ना, अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हारोलॉजी, है ना, होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो होरोलॉजी के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है वो समय मापन का। तो समय मापन का स्टडी को क्या बोलते हैं? तो होरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। तो घर्षण एवं स्नेहक का जो स्टडी है वो आपका है ट्राइबोलॉजी, है ना, ट्राइबोलॉजी है। नेक्स्ट है, गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो वो न्यूटन साहब ने किए थे गति के नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्शिक इकाई है। तो पार्शिक जो इकाई है वो डिस्टेंस का है, दूरी का है, दूरी का इकाई पार्शिक है, ठीक है ना। 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र, है ना। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अग्र। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिमल। तो एक बैरल इज इक्वल टू कितना होता है? 10 डेसिमल। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वह हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है वह 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, छोटा जी का जो मान होता है वह 0 होता है, 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है, कोई भी वस्तु मान लीजिए ऊपर से गिराया जाता है, तो उसका जो भार होता है ना वह चेंजेबल सील होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, समान भार है और समान ऊंचाई से गिराने पे लकड़ी की गेंद के बाद, है ना, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी, जबकि आपका क्या चीज़ है, लोहे, वो पहले गिर जाएगा। निर्वात में अगर ये बात किया जाएगा तो ये क्या होगा निर्वात में, तो दोनों साथ में पहुंचेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे, है ना, समान भार है, समान ऊंचाई हाइट भी है, तो गिराने पे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। कब? जब निर्वात में रहेगा तब। लेकिन यही चीज़ अगर हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार कि गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, उससे पहले है कि लोहे वाला गिर जाएगा, है ना। लेकिन निर्वात में दोनों का समान होगा, ठीक है ना, साथ में। भारहीनता होती है, तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति क्या होती है? भारहीनता। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति कारण। तो देखिए, वर्षा जब गिरता है तो उसका जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है ड्यू टू पृष्ठ तनाव, है ना,
पृष्ठ तनाव के कारण। तो आई होप ये छोटे से वीडियो यानी 4 से 5 मिनट में हम लोग 20 से 25 प्रश्न को वन लाइनर के फॉर्म में देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है, जो कि प्रश्न पूछे भी जाते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।